क्या आपका पैसा भी मिज़ान बैंक या एचबीएल के किसी सेविंग अकाउंट में पड़ा है और सड़ रहा है? आपको लग रहा होगा कि इस पे मुझे 10% प्रॉफिट आता जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि महंगाई, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू हर साल 12% कम करती जा रही है। यानी बैंक में रखा पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि श्रिंक हो रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोग स्टॉक मार्केट से बैंक से 3 गुना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, और वो क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी है कि जिससे आपका रिस्क ज़ीरो हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स की। तो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट 10.5% पर रखा हुआ है। अगर आप 1 लाख बैंक अकाउंट में रखते हैं तो साल बाद आपको मिलेंगे तकरीबन 10,500 रुपये। लेकिन रुकिए, इस पर 15% आपने टैक्स देना है अगर आप फाइलर हैं तो, और उसके ऊपर ज़कात भी पे होनी है। तो मुश्किल से आपके पास 7 या 8 हज़ार रुपये बचेंगे। तो बैंक सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा सेफ रहना है और बिल्कुल रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते ही नहीं है। तो उनको इन्फ्लेशन से भी फिर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और इतने कम पैसे आने से भी नहीं। लेकिन अगर आप अब आते हैं स्टॉक मार्केट पर, पिछले साल पीएसएक्स से 40% से ऊपर प्रॉफिट बना सकते थे अगर आपने सिर्फ फौजी फर्टिलाइजर या एंग्रो जैसी कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो 1.5 लाख रुपया आपको रिटर्न मिल रहा होता, या शायद इससे भी ज़्यादा। क्योंकि इसमें आपको पता है कि कैपिटल गेन की सूरत में भी पैसे आते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि डिविडेंड भी आपको मिलता है रेगुलर इनकम के तौर पे। तो अगर हम इन दोनों का ही, बैंक का और स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक मार्केट्स में जो स्टॉक्स हैं, खासतौर पे ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इनका कंपैरिजन करें तो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड आप कर सकते हैं बैंक के ऊपर आपको जो पैसे मिलेंगे वो 10 से 11% के ऊपर है। और यही अगर मैं ब्लू चिप स्टॉक्स लूँ, जिनमें से 1-2 का मैंने नाम भी लिया, तो 20 से 40% तक आप रिटर्न ले सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन हमें बैंक नहीं देता। बैंक में आपने जो भी पैसे रखवाए हुए होंगे, इन्फ्लेशन उनको खाती जाएगी। लेकिन अगर ब्लू चिप स्टॉक्स की मैं बात करूं तो यस, उसमें आपको इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी, उसका अगर जो भी माल वो बेच रही है, ज़ाहिर है वो भी महंगा होता जाएगा, तो उसके प्रॉफिट्स भी उसी तरह ही बढ़ते जाएंगे। अब रिस्क की बात कर लेते हैं। तो बैंक्स के अंदर यस, रिस्क बहुत कम है। मिनिमम रिस्क वाले लोग जो कि रिस्क बिल्कुल ही लेना नहीं चाहते, बैंकिंग उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं तो ब्लू चिप स्टॉक से ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है। ज़कात का अगर हम लोग कहें तो दोनों के ऊपर ही डिडक्शन होती है, बट आप उसकी एग्जाम्पशन भी ले सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे स्टॉक्स की समझ नहीं आ रही और रिस्क लेने से मुझे डर लगता है, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन है म्यूचुअल फंड्स। मैंने जैसा पहले भी बात की थी कि बैंक से फिर भी अच्छी चीज़ें और मौजूद हैं जिसमें मॉडरेट टू मिनिमम रिस्क पे आ जाता है। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक एक्सपर्ट या मल्टीपल एक्सपर्ट्स वो आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे होते हैं मैक्सिमम गेन हासिल करने के लिए। और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो तकरीबन 18 से 22% तक ये आपको रिटर्न इजीली दे सकता है, जबकि बैंक का रिटर्न इससे बहुत कम है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट आपके लिए ये है कि आप सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए, जो कि आप बैंक में रखें, वो घर का खर्चा वगैरह चलाने के लिए हो। फिर वेल्थ बिल्डिंग के लिए आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में लगाएं। और इन्फ्लेशन से बचना है तो बैंक को ना यूज करें या मिनिमम यूज करें। आपका पैसा इस वक्त कहां पड़ा है, बैंक में है या स्टॉक्स में? कमेंट में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको मिज़ान बैंक के म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊं तो कमेंट्स में मिज़ान ज़रूर लिखें। थैंक यू।